लोग के अभी तक ला कोई सुनवाई नहीं है। आगे भी कोई सुनवाई नहीं होगा, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, तब आप क्या कीजिएगा? बस धरना देंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। सीधा कहना है कि ऊपर से ऑर्डर आया है तो आप लोग को काम किया, हम लोग बोलते हैं काम करने के लिए। हम लोग को रात में 8 बजे चाहे 7 बजे जब मन करता है तब कॉल हम लोग का आता है, वो काम हम लोग को टाइम पर रिपोर्ट देना पड़ता है। हर प्रकार का हम लोग को काम किया जाता है। बीच में हम लोग कहते हैं कि हटा दिया जाएगा, ये बात गलत है। जो बोलते हैं उनको पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, हम लोग के 60 साल के लिए किया जाए। क्या क्या मांग कर रही हैं आप लोग? कैमरा में देख सकते हैं कि ये शर्त यहाँ पर लागू है, ये लोग पूरा करना सरकार के द्वारा चाह रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 10 शर्तें हैं जो सरकार के द्वारा ये लोग मांग कर रही हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। अब अभी हमारे सामने जो जीविका दीदी लोग जो काम करती है वो लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो इन लोगों का कुछ मांग है सरकार के द्वारा। जो नीतीश कुमार जो है जीविका दीदी नाम रखे थे, जो जीविका दीदी करते थे और इनके मांगों को पूरा किया करते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जीविका दीदी लोग अभी सरकार से नाराज चल रही हैं और इन लोगों को कुछ मांग है। आखिर क्या मांग है, स्ट्राइक का क्या कारण है और ये स्ट्राइक कब तक चलेगा, हड़ताल इन लोगों का कब तक चलेगा, मैं इन्हीं लोग से जान के आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले आपका नाम क्या हो दीदी? मेरा नाम नीतू कुमारी है। नीतू कुमारी जी। आप जीविका में काम करती हैं? जी। क्या कारण है कि आप लोग पूरा महिला समाज एक हो गई हैं और यहाँ नारा लगा रही हैं कि सरकार के खिलाफ के? क्या आप लोग का मांग हो रहा है? जितना हम लोग काम करते हैं सर, उतना हम लोग का सामान्य काम का समान वेतन नहीं मिल पाता है। हम लोग को बहुत कम में 2000 रुपया में हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, बाल बच्चा को खिलाएंगे, क्या हम लोग कर सकते हैं? ये सरकार हम लोग को सुन नहीं रही है। हम लोग 10 साल से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जीविका में भी 10 सालों से काम कर रहे हैं? जी, हम लोग कर रहे हैं। मतलब 10 साल से मात्र अभी आप लोग का 2000 रुपये सैलरी है? वही है हम लोग का। मतलब ये कि मजदूर है उसका भर भी हम लोग का सैलरी नहीं मिलता। आप लोग को सैलरी किस हिसाब से मिलता है? या तो आप लोग को महीना कहा गया हो कि 2000 रुपया दिया जाएगा, या पर डे के हिसाब से कि किस बेसिस पे आप लोग को सैलरी 2000 रखा गया? हम लोग समूह के माध्यम से रखा गया। जितना समूह है उस आधार से हम लोग की गरीब दीदी देती है और कुछ इधर से संस्था जाता है। लेकिन जो मतलब जो गरीब दीदी का समूह बनाया गया है वो दीदी हम लोग का सहयोग करती है राशि देने के लिए, सैलरी में। तो उन लोग कहाँ से दे पाएंगे? गरीब दीदी का समूह है। तो अभी आप लोग कितने दिनों से स्ट्राइक कर, कब तक ये आप लोग का स्ट्राइक रहेगा? हड़ताल जो रखी है कब तक रहेगा? हम लोग का सरकार नहीं होगा तब तक हम लोग रहेंगे स्ट्राइक पे। जब तक नहीं मांग होगा तब तक? जब तक मांग पूरी होगा तब तक मांग करते रहेंगे। अभी कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं? अभी 15 दिन से। अभी तक सरकार के द्वारा सबको तो जानकारी हो गया कि जीविका दीदी लोग यहाँ स्ट्राइक पे है, हड़ताल करी अनिश्चित काल। इतना दिन हो गया, अभी तक कोई आपसे उच्च अधिकारी कोई सुनवाई नहीं है हम लोग के अभी तक ला कोई सुनवाई नहीं है। आगे भी कोई सुनवाई नहीं होगा, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, तब आप क्या कीजिएगा? बस धरना देंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, जहाँ तक होगा जहाँ तक आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पर अभी आप लोग यहाँ पर कितने महिलाएं यहाँ पर मतलब जीविका दीदी लोग इसमें काम कर रही हैं? अभी यहाँ पर कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? अभी हम लोग 50 दीदी हम लोग मौजूद है यहाँ। अभी पे 50 दीदी मौजूद हैं? जी, हम लोग हैं। अब सरकार नहीं सुन रही है, आगे कब तक आप लोग हड़ताल कीजिएगा? ऐसा जब तक सरकार हम लोग को मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग करेंगे भैया। अच्छा, क्या क्या मांग है आप लोग? अगर जैसे सरकार से नाराज चल रही हैं, आप लोगों का मांग कैसी पे? सैलरी है कि सैलरी बढ़ा दिया जाए, आप लोग फिर अपने काम पे चली जाए? नहीं, ये नहीं। हम लोग 10 सूत्रों को मांग किए हैं। सबसे पहले तो हम लोग का कोई पहचान नहीं है। हम लोग जीविका में काम कर रहे हैं तो हम लोग का कोई पहचान नहीं है। हम लोग को पहचान पत्र क्या मतलब ID कार्ड वगैरह कुछ बनाया गया? कुछ नहीं बनाया। हम लोग को पहचान दिया जाए, काम करे, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है हम लोग के साथ में। जीविका में कौन कर रहा है कौन कर ये नहीं पता चलता है हम लोग की।
आशा दीदी काम करती है, उसको सड़िया से भी पहचान है कि वो आशा दीदी है, लेकिन हम लोग को कोई पहचान नहीं कि जीविका की। अभी 1 साल 1.5 साल पहले आशा दीदी लोग भी हड़ताल पर थी, उन लोगों का मांग थी ना, तो उन लोग की भी अभी पहचान है ना सर कि साड़ी पहन के जा रही तो आशा दीदी जा रहा है, लेकिन हम लोग काम करने के लिए जीविका दीदी निकलते तो कोई पहचान नहीं है कि जीविका दीदी है कि आम आदमी है कि कौन दीदी है जी। मतलब आप लोग अपना एक पहचान मांग रही है, एक आईडी प्रूफ मांग रही है, और साथ में सरकार के द्वारा कुछ आप लोग का सैलरी भी बढ़ा दिया जाए। जी हम लोग को बढ़ा दिया जाए। कितना सैलरी आप लोग मांग रहे हैं? और यहाँ पर मौजूद कुछ महिलाएं हैं, इन लोग से बात, कितना सैलरी आप लोग मांगते हैं? हम लोग सैलरी 25,000। 25,000। हाँ 25,000 से कम 25 ये सुविधा दिया जाए कि मान लिया जाए कि काम कर रहे हैं और हम लोग का कुछ वहाँ पे ये इंश्योरेंस के रूप में दिया जाए, मान लीजिए कुछ हो जाए यहाँ पर काम करते के दौरान कुछ हो जाए, सरकार के द्वारा कुछ इंश्योरेंस का ऐसा पॉलिसी आप लोग के साथ भी हो कि कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो आप लोग को परिवार को देख रहे कुछ मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए तो 5 लाख दिया जाए सर, कम से कम 5 लाख रुपए कम से कम 5 लाख। आप जीविका में कितने सालों से काम कर रही हैं? जी मेरा हो गया 15 साल। 15 साल से जीविका में आप काम कर रही जी हैं? हो गया 15 साल। 15 साल में अभी आप लोग को कोई व्यवस्था ऐसा नहीं? कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है कि मतलब मेडिकल तक भी व्यवस्था नहीं है हम लोग का। मेडिकल का भी कुछ व्यवस्था नहीं है कि इलाज कराने के दौरान भी कुछ निःशुल्क आप लोग का इलाज हो? नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई मतलब नहीं तो जाइए, 15-16 साल से काम रही है और कोई वैल्यू भी नहीं है। जो पाते हैं जाइए, भागिए, करना है तो करिए, तो जाइए। जब काम आता है, जब सीएम आता है, सीएम सब काम करिए, शौचालय बनाइए, सीएम के काम है। राशन कार्ड भरना है तो सीएम के काम है। लॉकडाउन में कुछ भी काम है तो अच्छा, ये जो आप लोग बैनर लगाए हुए जीविका हिमांशु शर्मा, हाँ या ये हिमांशु शर्मा कौन है? हिमांशु शर्मा आप लोग के सीओ साहब है। इनके पास आप लोग अपना मतलब कि एप्लीकेशन वगैरह या कुछ बात वगैरह की है तो इनका क्या कहना है? इनका भी कुछ नहीं है, यही हम लोग कह रहे हैं कि ये भी सुने, हम लोग के आगे बात बढ़ाएं और हम लोग जो मांगे है वो पूरी करें। हम लोग का मांगे को पूरी की। मतलब कि यहाँ देख सकते हैं कि लोग हड़ताल पे चली हुई, निश्चित काल हड़ताल है, ये कब तक जारी रहेगा? इन लोगों का कहना है जब तक सरकार इन लोगों की मांग पूरा नहीं करती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। और इन लोगों का कहना है कम से कम इन लोगों का सैलरी अभी 25,000 रुपये होना चाहिए और सरकार के द्वारा कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दिया जाए कि कभी काम के दौरान कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है तो इनके परिवार को कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ शर्तें हैं जो इन लोग जो है, अभी आप कैमरा में देख सकते हैं कि इन लोग का जो शर्त है वो शर्त क्या क्या मांग कर रही हैं। आप लोग कैमरा में देख सकते हैं कि ये शर्त यहाँ पर लागू है, ये लोग पूरा करना सरकार के द्वारा चाह रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 10 शर्तें हैं जो सरकार के द्वारा ये लोग मांग कर रही हैं। बाकी इन लोग और क्या क्या चाह रही है सरकार के द्वारा, मैं एक बार और इन लोग से पूछना और क्या आप लोग मांग, ये जो 10 शर्त आप लोग रखी हैं इसके अलावा भी आप लोग कुछ चाह रही हैं सरकार से? हम लोग चाह रहे हैं कि जो गरीब दीदी हमारे हैं जिनका 5 साल से पुराना लोन है, जो असमर्थ है देने के लिए, उनका माफ किया जाए। और ये अस्थाई हैं जो नहीं जमा करने लायक हैं, उनका ज्यादा हो गया है लोन वगैरह, नहीं जमा कर पा रहे हैं। आप ही लोग मतलब जीविका दीदी लोग में ही कुछ महिलाएं जो लोन ली हुई हैं उन लोग सरकार के द्वारा 4 किलो को माफ कर दिया? जी जी। जिसका कोई असमर्थ है, कोई घर में नहीं है परिवार, वो दीदी ले ली है, और वो असमर्थ है जो खाने के लिए नहीं है, वो पीने के लिए नहीं, रहने के लिए, वो कहाँ से कर्ज देगी? अब 5 साल 10 साल से वो रख लिए और कोई अथी नहीं है तो किस तरह से उसे मांग करें हम? उनका वापस करना चाहिए। इन लोगों का कहना है जो असमर्थ है लोन तो ले चुके हैं लेकिन चुकता करने में सक्षम नहीं है। इस कारण से इन लोगों का कहना है कि जो जीविका दीदी लोग यहाँ से लोन भी उठाए, आप ही लोगों द्वारा जीविका से ही लोन उठाए हुए ना? हाँ, जीविका दीदी लोग जो जीविका से जो काम करती है, लोन जो ली हुए हैं उन लोग को माफ कर दिया जाए। और यहाँ पर एक महिलाएं हैं, क्या बोलना चाह रही है? मेरा नाम रिंकू कुमारी है। मतलब भीओ में दीदी लोग काम करती है तो उन लोग का भी मतलब कुछ मिलना चाहिए। समूह का अध्यक्ष सचिव दीदी है, उन लोग का भी कुछ मिलना चाहिए। ऐसी खाली काम करती है, कुछ मिलता है ये ना? हम लोग शौचालय पर भी काम किए, कोरोना में भी काम किए, हम लोग का कोई भी एक रुपया भी नहीं मिला। कोरोना काल में जो उस समय चल रहा था, राशन कार्ड में काम किए, उसमें भी एक इंसेंटिव ना मिला। आपके उच्च अधिकारी होंगे ना, उन लोग से पूछे होंगे ना, जब उन लोग तो बोले होंगे कि कोरोना काल में काम करे तो मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन मिला तो नहीं है अभी तक। 45 दिन शौचालय वाला पर काम किए, 1 रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं मिला? कोरोना काल में जो काम किए आप लोग उस समय 1 रुपया भी नहीं मिला। वो भी पैसा नहीं मिला।
क्या बोल रही है? लॉकडाउन में काम किए शौचालय पर, हम लोग घूम घूम के हर घर में शौचालय बनवाए हैं सर, लेकिन 1 रुपया भी पैसा नहीं मिला है। राशन कार्ड लॉकडाउन के टाइम भी 1 रुपया भी नहीं 1 रुपया पैसा नहीं। उस समय आप लोग क्या क्या काम करती थी? लॉकडाउन के समय में तो काम तो सब स्थगित था, आप लोग को क्या क्या काम दिया जाता था? हम लोग काम किए भैया, जैसे गरीब दीदी है उनको पूरा लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया, तो उन लोग के हम लोग गरीब दीदी को चावल ला कर दिए हैं, चावल अनाज वगैरह हम लोग उपलब्ध किए हैं उन लोग के खाने के लिए। हम लोग वैक्सीन दिलवाने का खड़ा हो कर सब दीदी को मास्क से हम लोग बांटने का काम किए हैं। घर भ्रमण कर करके जो दीदी मतलब तबीयत खराब उनको हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किए हैं। हम लोग का कोई मतलब हमको कुछ राशन कार्ड हम लोग बनवाए हैं, लेकिन कोई हम लोग का काम नहीं। तो देख सकते हैं इन लोग का मांग है कि कोरोना काल के समय जब पूरा देश जो था, पूरा घर जो था घर में बंद था और कोरोना के कहर ऐसा था कि किसी की भी जान जा सकती थी, उस स्थिति में यहाँ जीविका दीदी लोग फील्ड में निकलकर बाहर निकल के यहाँ समाज के लिए काम किए हैं। और इनके उच्च पदाधिकारी भी कहे कि जब आप लोग कोरोना काल में काम कर रहे हैं तो आप लोग को कुछ दिया जाएगा पैसे के रूप में। लेकिन अभी तक कोरोना काल के बीते हुए 3 साल हो गया है, लेकिन 3 साल के दरमियान में अभी इन लोगों को 1 रुपया भी कोरोना काल में जो काम किए 1 रुपया का ही भुगतान इन लोगों को नहीं किया गया है। कानूनी कार्रवाई भी किया जाए। यही 3 साल हो गया, 3 साल में आप लोगों को कोरोना काल में जो काम नहीं मतलब काम जो किए उसका पैसा नहीं मिला, मांगने पे क्या कह रहे हैं सर? वो सर बोल रहे हैं कि जब आप लोग का मिल ही नहीं रहा है तो काम छोड़ दीजिए। कौन कहते हैं? सर बोलते हैं, बीपीएम सर बोलते हैं, एसी सर बोलते हैं, सारा सर यहाँ के सारा कैडर बोलती है। यहाँ क्या बोलती है कहलाम है कि हम जैसे एसीसी जी का कहलाम है कि ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आए तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? तो उन लोग को आप लोग दबाव बना सकते हैं ना कि आप लोग कोरोना काल में काम करने को कहे थे, नहीं मिला तो हम उन लोग का सीधा कहना है कि ऊपर से ऑर्डर आया है तो आप लोग को काम किया। हम लोग बोलते हैं काम करने के लिए, हम लोग को रात में 8 बजे चाहे 7 बजे जब मन करता है तब कॉल हम लोग का आता है, वो काम हम लोग को टाइम पर रिपोर्ट देना पड़ता है। हर प्रकार का हम लोग को काम किया जाता है। हम लोग 60 साल के लिए किया जाए हम लोग के बीच में हम लोग कहते हैं कि हटा दिया जाएगा। ये बात गलत है, जो बोलते हैं उनको पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोग के 60 साल के लिए किया जाए। जैसा कि लोग सरकारी रूप का पूरा प्रावधान चाह रही हैं कि सरकार में भी जब जो सर्विस करते हैं उन लोग को 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। इन लोग का ये मांग है कि हम लोग का भी 60 साल तक नौकरी तय किया जाए। बीच बीच में सब अचानक धमकी भी देते हैं, बोलते हैं कि पैसा मांगोगी मैं तुम्हें निकाल दूंगा या काम छोड़ के चल जाओ। तो ऐसा अगर इस स्थिति में इन लोगों को काम छूटता है तो इनके परिवार का भोजन पानी या रहन सहन कैसे चलेगा, ये आप ही लोग बता सकते हैं। और जैसा कि इन लोग कब तक हड़ताल चलेगा, मैं आपके अपने न्यूज़ के माध्यम से फिर आगे दिखाने का प्रयास करूंगा।